इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं किकर पैटर्न का। डबल स्टिक कैंडल्स में हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग अपनी डायरी, नोट्स, पेन, सब कुछ जो भी आपके पास है वो सब लेकर के बैठ जाइए। तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। यात्रा सीरीज को इतना सफल बनाने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार। आप सभी लोगों ने जिस तरीके से यात्रा सीरीज में कैंडल स्टिक पैटर्न 1 को इतना प्यार दिया, उसी तरीके से कैंडल स्टिक 2 आप लोग के कहने पर मैं लगातार सीरीज को कंटिन्यू कर दिया। तो जितने नए व्यूअर्स अभी यात्रा सीरीज को देख करके उपस्थित हुए हैं उन सबको हम बता दें कि इस यात्रा सीरीज में कैंडल स्टिक फर्स्ट पैटर्न, फिर कैंडल स्टिक डबल पैटर्न, फिर कैंडल स्टिक ट्रिपल पैटर्न, फिर सबको मिलाकर के ओवरऑल कैंडल स्टिक्स के बारे में टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस के बारे में यात्रा सीरीज में बात होगी। उसके बाद इसी यात्रा सीरीज में ऐड ऑन हो जाएगा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम ट्रेडिंग सीरीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पूरी यात्रा सीरीज में बने रहे। और जहां आपको कोई भी चीज समझ में कम आती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना नैतिक जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के ऐप पर आपको A to Z पूरी तरह से स्टॉक मार्केट की क्लास पढ़ना चाहें तो भी, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड संबंधित ऑप्शंस में भी बातचीत करना चाहें तो, टेक्निकल एनालिसिस एंड फ्यूचर ऑप्शंस में अगर काम करना चाहें तो, अगर बेसिक्स में आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले बेसिक्स फिर एडवांस में जाना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज चलिए, क्योंकि आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जहां पर डबल कैंडल स्टिक्स एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या परफॉर्मेंस करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पहली क्लास, तो वो होगी हमारी बुलिश किकर ना। एक होगी बुलिश और दूसरी होगी किकर। बुलिश आप सब लोग पढ़ चुके हैं, बियरिश आप सब लोग पढ़ चुके हैं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो मैं अब उससे संदर्भ में कोई भी बातचीत नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बता दूंगा। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ इस कैंडल में कोई समस्या आ रही है तो इससे प्रीवियस पहले सिंगल कैंडल स्टिक्स को पूरा पढ़ करके ही तब डबल कैंडल स्टिक्स में आइएगा। तो आप लोगों को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भैया ये बुलिश किकर पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर इस चीज को देखिए कि आपके पास जो है ना बुलिश मारुबोजू कैंडल है। मारुबोजू को लेकर के आप सभी लोग को पता है कि इस तरीके का जो सॉलिड कैंडल बन रही थी उसे ही हम लोग क्या कह रहे थे, मारुबोजू। इससे पहले की सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं, जाके एक बार इस कैंडल को देख लीजिएगा, ठीक। यहां पर अगर ये ग्रीन कलर की बन रही थी तो हमको पता है कि ये बुलिश हो रही थी, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये रेड कलर की फॉर्म हो रही थी तो आप सबको पता है कि ये बियरिश हो रही थी, ठीक है ना। आपको पता है ये सॉलिड होती थी, अगर छोटा सा भी विक होता था तब भी हम इसे मारुबोजू ही कंसीडर करते थे। ग्रीन कैंडल के लिए अगर हम लोग देखें तो प्राइस यहां से ओपन हो रही थी और प्राइस यहां पर क्लोज हो रही थी, जबकि रेड के लिए इसी के उलट हो रही थी। तो यहां पर मैं आप लोगों को मारुबोजू कैंडल के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो बुलिश किकर, किकर शब्द से जरा देखिए क्या आपके जहन में किक शब्द नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है किक शब्द से, बिल्कुल सही आ रहा है, किक शब्द से किकर समझा गया ना। तो बुलिश का अर्थ यहाँ पे हम लोग मारुबोजू को अपना बेस बना करके चलेंगे। फिर मारुबोजू के बाद जो किकर शब्द आ रहा है वो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किकर शब्द यहाँ पर क्यों है। तो ओवरऑल हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, बुलिश किकर पैटर्न की बात कर रहे हैं। जब बुलिश किकर पैटर्न बनता है तो वहां पे मारुबोजू कैंडल्स का भी फॉर्मेशन होता है और डबल कैंडल को ध्यान में रख करके ही आपको सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। फर्स्ट कैंडल से जुड़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं, उसमें जो एडवांस लेवल पर था वो मैंने आप लोग को बताया था कि समय निकाल करके उसको हम लोग आपसे चर्चा कर देंगे। ओवरऑल जितनी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स थे वी अर्लियर डिस्कस्ड इट ना, तो आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि बुलिश मारुबोजू और यहाँ पर बियरिश मारुबोजू। अब यहाँ पर समझने की बात यह है किकर शब्द से, तो उसको थोड़ा सा आप लोग को समझना है। किकर शब्द से अर्थ यह है कि देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है ना मारुबोजू की, एक तो ये बननी चाहिए और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं ना रेड कलर की, इससे प्रीवियस वाली कैंडल, इसको हम लोग P1 कह देते हैं, इसको हम लोग P2 कह देते हैं,
तो इसका मतलब है ये आपकी प्रीवियस वाली कैंडल है और ये आपकी P2 कैंडल है। तो जो P1 कैंडल होनी चाहिए वो हमेशा रेड बननी चाहिए और ये जो P2 कैंडल है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि रेड कैंडल पर आपने P1 कह लिया, ग्रीन कैंडल पर P2 कह लिया और बननी चाहिए मारूबोजू, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इन दोनों के बीच में जो किकर का डिफरेंस है ना, वो इन दोनों के बीच में है। देखिए कि यहाँ का ये जो आप लेवल देख रहे हैं और ये जो आप इसका प्राइस का ओपन और क्लोज देख रहे हैं, इसके बीच में आपको एक गैप अप दिखेगा। क्या दिखेगा? गैप अप दिखेगा, किक दिखेगा, थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस दिखेगी। तो यही आपका क्या फॉर्म करेगा? बुलिश किकर। ठीक है, एक बार इसको फिर से बड़ी ईमानदारी से समझ लीजिए। मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आपको मिलेगा इस तरीके का एक कैंडल, जो कि कौन सी होगी? मारूबोजो। और इसी के प्रीवियस भी एक कैंडल बनेगी ऐसे, और इन दोनों के बीच में ना आपको एक गैप अप मिलेगा। इसी को हम लोग कहेंगे बुलिश किकर। ये हमेशा ग्रीन होनी चाहिए और ये हमेशा रेड कलर की होनी चाहिए। बस आपको इतना ध्यान देना है और इनके बीच में इस तरीके का एक सॉलिड गैप होना चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है। और अभी हम लोग देयर आर नंबर ऑफ इमेजेस जहां पे हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए यहां तक आप लोगों को बातचीत समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा हम लोग बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये बुलिश किकर कैंडल की डेफिनेशन क्या है और ये हम लोगों को क्या दिखाने की कोशिश करती है। ठीक है, अब बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न इज अ बुलिश रिवर्सल। मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक बुलिश रिवर्सल। रिवर्सल शब्द आप लोग इससे पहले बार बार पढ़ चुके हैं। बुलिश रिवर्सल का मतलब कि अगर उससे प्रीवियस की बात करें तो ट्रेंड हमारा कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड बन रहा होगा, तभी हमारा यहाँ पे रिवर्सल शब्द यूज हुआ है। पैटर्न दैट टिपिकली ऑकर्स एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। मैंने आपको अभी क्लियरली बता दिया कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड बन रहा था, तभी रिवर्सल यहाँ पे आपको बुलिश किकर देगा। फिर कहता है कंसिस्ट ऑफ टू कैंडल्स। मैंने आपको बताया कि यहां हमेशा दो कैंडल्स की ही बातचीत होगी। अ लार्ज बेयरिश कैंडल फॉलोड बाय लार्ज बुलिश कैंडल। ये वाली हमेशा कैसी होनी चाहिए? बुलिश कैंडल होनी चाहिए, तो हमने इसको ग्रीन कह दिया। द बुलिश कैंडल ओपन्स बिलो द क्लोज ऑफ द प्रीसीडिंग बेयरिश। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली रेड कैंडल, इसका जहां पे आप क्लोज देख रहे हैं, इनके ओपन और क्लोज के बीच में एक डिस्टेंस होनी चाहिए। यही बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। कैंडल एंड क्लोज अबव द ओपन ऑफ द बेयरिश कैंडल। यहां पे देखिए ये जो आप बेयरिश कैंडल देख रहे हैं, इसके अपसाइड में दिस पैटर्न इंडिकेट्स अ सडन शिफ्ट इन द मार्केट सेंटिमेंट फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश। तो ओवरऑल आप लोगों को ये समझ में आ गया। इसको एक बार जो स्टोरी यहाँ पर हमने डेफिनेशन दी है उसको हम समझा देते हैं। सबसे पहले एक मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक रेड सॉलिड बुलिश कैंडल मिलती है। बुलिश का मतलब अब यहाँ पे ये नहीं आप समझेंगे कि मार्केट अपसाइड जा रही है। रेड कैंडल बुलिश का मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसको आप सीधा कह लीजिए तो रेड बियरिश शब्द कह देते हैं ना। लेकिन जब भी मैं रेड बुलिश कहूं ना, तो ये मान के चलिए कि वहां पर जो आपके सेलर्स है ना वो हावी हैं, और रेड बुलिश सॉरी ग्रीन बुलिश का है तो इसका मतलब है कि वहां पर बायर्स हावी हैं। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो रेड कैंडल है वो सॉलिड बना हुआ है, तो उसको हम मारूबोजू मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मारूबोजू इससे पहले वाले में बना हुआ था। फिर अगर हम उसके बाद देखें तो सडन एक कैंडल जो है ना गैप अप के साथ ओपन होती है अप साइड में। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में एक गैप अप होगा, और ये वाली जो कैंडल होगी ना, जो सेकंड कैंडल है ना, वो ग्रीन होनी चाहिए और वो पूरी तरीके से इसके ओपन और क्लोज के अप साइड गैप के साथ ओपन होनी चाहिए, ग्रीन कलर की सॉलिड होनी चाहिए। तो हमें वहां से क्या मिल जाता है? रिवर्सल मिल जाता है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दिया, बहुत इजीली चीजों को समझिए, क्योंकि जितने लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जब भी किसी क्लास को डे फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं तो मैं बहुत स्लो चलता हूँ, बहुत इजी स्टैंडर्ड लैंग्वेज से चीजों को समझाते हुए चलता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है पहले हम चलें, फिर दौड़ें, फिर उड़े, राइट। तो पहला हम लोग का
टर्म्स क्या समझ में आया कि हम लोग धीमे धीमे पूरी अच्छी चीजों को समझेंगे। उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस आप सीख जाएंगे वैसे ही हम बहुत फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे प्रीवियस की वीडियो उठा के देखिए तो मैंने उसमें सेम यही पैटर्न यूज किया है। तो यहाँ पर भी जब हमें कोई भी चीज डे फर्स्ट से स्टार्ट करना है तो वहां हम थोड़ा स्लो चलेंगे ना। तो जितने मेरे अभी न्यू व्यूवर्स है ना वो इस चीज को ना समझे कि हम स्लो क्यों चल रहे हैं, तो मैंने उसके बीच में आपको अर्थ बता दिया। देखिए डाउन ट्रेंड चल रहे थे, अचानक से आपको देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई देती है, तो रेड बियरिश कैंडल मिल गया। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई देती है, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। उसके बीच में देखिए कि आपको यहाँ और यहाँ के बीच में एक गैप अप देखने को मिला, यही आपको एक रिवर्सल शो करेगा। यहीं से आपको क्या मिलेगा, एक रिवर्सल, जो कि किधर की ओर जाएगा, अप ट्रेंड। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि चलो हम दो चार पिक्चर्स में, दो चार जगहों पे चार्ट्स में ये फाइंड करने के लिए कैपेबल हो गए कि दिस इज द बुलिश किकर पैटर्न। फिर वहां पे क्वेश्चन आपके जहन में आता है स्वाभाविक रूप से कि क्या वहां पे हम लोग को एंट्री कब लेनी चाहिए, एग्जिट कब लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस कब लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कब करना चाहिए, होल्डिंग का साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं। लेकिन जितने हमारे पुराने व्यूवर्स और लगातार चैनल को देख रहे हैं वो जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर तीन तरीके से पूरे सेशन को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। पहला कि हम सबसे पहले डेफिनेशन और पिक्चर्स के माध्यम से अलग अलग चार्ट पैटर्न से हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम इस चीज में ज्यादा मैच्योर हो जाए कि हम बुलिश किकर को पहचान सकें। फिर उसके बाद हम उससे जुड़े हुए अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग आपको एक गोल्डन रूल्स देते हैं, जहां पर हमें ये बताते हैं कि कहाँ एग्जिट है कहाँ एंट्री, उसका पूरा गोल्डन रूल हम आपको देते हैं। तो ओवरऑल पूरी वीडियो में ये तीन भाग में चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम लोग बातचीत करें अगले में देखते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि भैया इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। चलिए थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से चीजें सीखने समझने को मिल जाए। सबसे पहले ये समझ में आया कि जब भी आपको बुलिश किकर मिलेगा तो भाई साहब जो ट्रेंड होगा ना साहब वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, द पैटर्न यूजुअली फॉर्म्स आफ्टर अ सिचुएशनल डाउन ट्रेंड इन द मार्केट। मतलब आपका जो ट्रेंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। फिर कहता है कि लार्ज बियरिश कैंडल, मतलब आप देखिए कि डाउन ट्रेंड हो रही है और वहीं पे जो कैंडल फॉर्म होनी चाहिए वो द फर्स्ट कैंडल इज अ लार्ज बियरिश कैंडल इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। मतलब और यहां से आपको फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कैंडल का फॉर्म कैसा होना चाहिए, बियरिश होना चाहिए। गैप अप, फिर उसका तीसरा फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, गैप अप। द सेकेंड कैंडल गैप अप फ्रॉम द क्लोज ऑफ द प्रीवियस कैंडल। अब आप देखिए ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली और यहाँ वाली, इसी के जस्ट ऊपर से ऐसे करके इन दोनों के बीच में ऐसे गैप होना चाहिए। क्या कह रहा है, प्रीवियस कैंडल इंडिकेटिंग द सडन सर्ज इन द बाइंग प्रेशर। इसका मतलब इसको पूरी तरीके से गैप अप का सेंस यह है कि यहां से अचानक से एक बहुत अच्छा सा प्रेशर जो है किसने दिया, बायर्स ने दिया। तो यहां पर आपको ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, और यह शब्द हमेशा याद रखिएगा, गैप अप। ठीक है ना, इसको आपको हमेशा कंसीडर करके चलना है, गैप अप। फिर उसके बाद कहता है बुलिश क्लोज, द सेकेंड कैंडल क्लोज अबव द ओपन ऑफ द फर्स्ट कैंडल कंफर्मिंग बुलिश मूवमेंट। मतलब ये जिसका जो क्लोज है ना वो हमेशा एक सॉलिड होना चाहिए। तो हमें ये पता चल जाता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो है ना एक अच्छा रिवर्सल है। फिर यहाँ पे कहता है वॉल्यूम कंफर्मेशन। देखो मैं हमेशा इस बात को लेकर के आप लोगों को बताता हूँ कि कैंडल कभी कभी झूठ बोलती है। हर कैंडल ये नहीं है कि 100% सत्य है, कभी कभी उसमें फेक कॉल्स भी हो जाती हैं, फेक ब्रेकआउट्स भी हो जाता है, एक अलग तरीके से फेक चार्ट्स भी बन जाता है। तो उससे बचने के लिए ना हमेशा याद रखिएगा कि प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम का कंफर्मेशन जरूरी है। प्राइस एक्शन सपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है ना, प्राइस एक्शन जो है वो सपोर्ट में होना चाहिए, और दूसरा वॉल्यूम कंफर्मेशन होनी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने आपको एडिशनली सिखा दिया है। ओवरऑल देखें तो यहीं तक की ही आपकी ये बात होती है कि बुलिश किकर पैटर्न बनता कैसे है, लेकिन एडिशनली मैंने ये पांचवा शब्द इसलिए आपके साथ ऐड किया है, वॉल्यूम कंफर्मेशन। क्यों, क्योंकि अगर कैंडल फॉर्म हुई है गैप अप के साथ ग्रीन, तो अगर नीचे से बायर्स का वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो वो ज्यादा देर तक मार्केट को होल्ड उस प्राइस पर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको वहां से ट्रैपिंग मिल जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा, आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम कंफर्मेशन पर आपको बहुत
बेहतर तरीके से ध्यान देना है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चीजों को समझ लिया होगा। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि भैया इस वाले में क्या कहता है ये। तो देखिए भैया डाउन ट्रेंड बन रहा था, एकदम फिट था, यहाँ पर डाउन ट्रेंड यहाँ पर बन रहा था। अचानक से एक कैंडल यहाँ पर आती है और ये वाली कैंडल इसी के साथ देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक गैप अप रखती है। तो यहाँ पर हम इसे बुलिश किकर कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा शंका यहाँ पे ये करेंगे कि देखो दोनों में ना एक प्रॉपर विक बना हुआ है, तो इसलिए हम पूरी तरीके से कंफर्मेशन कॉल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसकी एक्सरसाइज में क्या पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज को ध्यान में रखिएगा, जो आपको फॉर्मूले बताए गए कि ये जो है ना कैंडल रेड होनी चाहिए, ट्रेंड एकदम बेहतर तरीके से डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और ऐसे करके कैंडल के बीच में अगर ये गैप अप है तब तो बहुत अच्छा है। और यहां से मान लीजिए दूसरी कैंडल अगर ऐसे करके रेड बनी हुई है, ये रेड कैंडल है, और ग्रीन कैंडल ऐसे करके बनी हुई है और इनके बीच में ऐसे करके गैप अप है, तो ये थोड़ा सा कमजोर है। और अगर इनके पास विक भी ऐसे करके है तो हम इसे पूरी तरीके से बुलिश किकर पैटर्न नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम जो है ना, प्राइस होल्डिंग थोड़ी कमजोर होती है, तो इस वजह से डिसीजन मेकिंग पावर आपका गड़बड़ाता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ आपके पास एक अच्छा ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के साथ गैप अप है, तो ये आपके लिए एक सॉलिड कंफर्मेशन देता है, यहाँ आपका डिसीजन पावर थोड़ा बेटर होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके के पिक्चर्स में हम आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्यों कराते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो कि आप फिर से एक गलत डिसीजन ले लें। जैसे आप देखिए डाउन ट्रेंड में थे, आपको एक सॉलिड कैंडल यहाँ पे रेड कलर की दिख रही है, इसी के तुरंत बाद गैप अप में ही आपको दिखाई दे रहा है एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए, लेकिन फिर भी मैंने इसको कहा कि डिसीजन मेकिंग पावर में मत लेकर आइएगा, यहाँ से कोई एग्रेसिव डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप देखिए ना तो यहाँ पे प्राइस पूरी तरीके से सॉलिड क्लोज और ओपन हुई है, और ना ही यहाँ पर बायर्स ने ही अपने प्राइस को सस्टेन रखा या होल्ड करके पाए। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जितना ज्यादा गैप अप आप देखेंगे उतना ही आप लोगों के बीच में बेहतर होगा। ये आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया, यहां पे आपको एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई, यहां पे आपको एक अच्छा सॉलिड गैप दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती दिखाई दी, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ विक है इसलिए हम लोग, लेकिन गैप अप ज्यादा था तो हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को कहा कि ठीक है भैया, इसको बुलिश किकर मान सकते हैं। अगर इसके बाद यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, अभी अगर आपको लगता हो कि क्या ये दो कैंडल से ही हम लोग इस चीज को लेकर के डिसीजन ले सकते हैं, तो थोड़ा सा रुकिए, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है ऐसे। फिर तीसरे नंबर पर मैं बताऊंगा कि एंट्री और एग्जिट के लिए इस कैंडल पर कंफर्म बिल्कुल मत करिए, क्योंकि नो डाउट आपको जो रूल्स कहता है वो तो यही कहता है ना, लेकिन रूल्स के अगेंस्ट भी ना थोड़ा सा एक प्रैक्टिस भी होती है, थोड़ा एक एक्सपीरियंस भी होता है। मैं आप लोगों को ये सुझाव देता हूं कि जब भी कभी भी इस तरीके से डाउन ट्रेंड में रेड सॉलिड कैंडल बने, उसके तुरंत बाद अगर एक गैप अप के साथ आपको बुलिश किकर भी मिल रही है ग्रीन कलर की, तब भी मैं कहूंगा कि अपनी पोजीशन को अभी थोड़ा सा, अपने डिसीजंस को लेकर के थोड़ा सा वेट करिए। तीसरी कैंडल अगर प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होती है तब आप अपने डिसीजन को बना सकते हैं, लेकिन वो अभी हम आगे गोल्डन रूल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर इस चीज को लेकर के मैंने आप लोगों को कुछ एक एडिशनल राय भी दे दी है। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, बेहतर तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये जो कैंडल स्टिक्स है इसकी परफॉर्मेंस करते समय एंट्री और एग्जिट स्टॉप लॉस से संदर्भित थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे, उसके बाद गोल्डन रूल को इस प्रैक्टिकल जर्नी के साथ जोड़ देंगे। ठीक है ना? जो हम हमेशा इससे प्रीवियस की वीडियोस में करते हुए भी आए हैं। तो यहां पर बात करते हैं, द फर्स्ट ऑफ द सिग्नल मस्ट बी अ लॉन्ग ब्लैक बॉडी। देखो कई बार होता है ना कि ब्लैक और व्हाइट बॉडी के साथ भी आप लोग काम करते हैं, तो इसलिए बॉडी से रिलेटेड आप लोग, कैंडल स्टिक्स से रिलेटेड आप लोग, लाइन ग्राफ, स्पाई ग्राफ से रिलेटेड अगर आप लोग ना अलग अलग चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो इस सब में एकदम ट्रुथ है। ठीक है ना? तो अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि देखिए भैया डाउन ट्रेंड था, एक आपको बेहतर तरीके से सॉलिड कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है ना? फिर उसके बाद यहां पर आप देखिए कि एक यहां पर आपको ओपन होती है, आपको पता है ग्रीन कैंडल यहां से ओपन होती है और यहां पर जाकर क्लोज हो जाती है, जबकि अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो यहां से ये ओपन होती है और यहां पर ये क्लोज होती है। तो इन दोनों के बीच में ही बताया गया था, जो कि मैंने अर्लियर डिस्कस कर दिया है इसके डेफिनेशन के साथ, कि इसके ओपन में और इसके ओपन में, मतलब फर्स्ट कैंडल के, रेड कैंडल के ओपन में और ग्रीन कैंडल के ओपन के बीच में एक गैप अप होना चाहिए, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखिए आपको एक ट्रेंड जो है यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिला,
यहाँ पर इस कैंडल ने इस कैंडल को फॉर्म किया जो कि बहुत सॉलिड थी, अपने लो से यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट मान लिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए कि एक अचानक से कैंडल जो है ना फिर से फॉर्म होती है और यहां सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, जरा इस चीज को आप ऐसे पकड़िएगा, देखिए ये रेड कैंडल देखिए और ये ग्रीन कैंडल देखिए, और इनके बीच में आप एकदम प्रॉपर एक गैप देख पा रहे हैं, और दोनों कैंडल जो है सॉलिड है। यही तो मैं आप लोग को सिखाना चाह रहा था, दोनों कैंडल जो है सॉलिड है, तो हम यहाँ पर अपने आप को डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10 सेकंड पहले देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि एंट्री और एग्जिट पर हमेशा तीसरी कैंडल को फॉर्म होने का इंतजार करिए। तो जब जैसे ही तीसरी कैंडल ग्रीन कलर की फॉर्म हुई, तैसे ही हमने प्रीवियस वाली कैंडल के पास, जो प्रीवियस वाली कैंडल ग्रीन कैंडल का जो हाई था, वहां से हमने अपनी एंट्री बना ली, और जो इसके प्रीवियस वाली रेड कैंडल का जो लो था, वहां पे हमने अपना एसएल मेंटेन कर लिया, जो कि अभी मैं आपको गोल्डन रूल्स आगे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ से एक रिवर्सल मिल गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने आप लोगों को पूरी तरह से समझा दिया। बाकी अगर अभी भी आपको प्रैक्टिस में कमी है ना, तो परेशान मत होइए, पहले हम गोल्डन रूल को डिस्कस कर लेते हैं। गोल्डन रूल डिस्कस करने के बाद तब हम लोग इस पर आएंगे कि कैसे कैसे ये चार्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको एडवांस स्ट्रैटेजी की कोई क्लासेस पढ़नी है तो आप अपने अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के ऐप पर जाकर वहां पे स्टॉक से जुड़े हुए ट्रेडिंग से एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंट्राडे, एफएनओ, स्विंग ट्रेडिंग, सबकी क्लासेस मैंने डिजाइन कर रखी है। एक बार लेना है, पूरे जिंदगी भर आपके पास लाइफ टाइम वो पड़ा रहेगा। जब जब आप चाहें तो उसे पॉकेट डिक्शनरी की तरह यूज कर सकते हैं, और वहां पे हम और आप मिलकर के लाइव क्लासेस के थ्रू भी एक दूसरे के साथ वेबिनार सेमिनार के साथ भी कनेक्ट होकर के हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेते हैं। अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोर्ड लाइन नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है बुलिश किकर पैटर्न की। तो अब बुलिश किकर पैटर्न में सीधा सीधा क्लियरली एक शॉर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पे, जहां पे हम लोग गोल्डन रूल को डिस्कस करेंगे। देखिए एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनती है, सॉलिड रेड कैंडल बनती है। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पे इसकी प्राइस जो होती है वो क्लोज हो जाती है, और यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो ओपन हो जाती है, जबकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसकी प्राइस ओपन हो जाती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है, और दोनों के बीच में एक सॉलिड गैप अप दिख रहा है। उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस वाली कैंडल के ऊपर भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। यही हमारे गोल्डन रूल का अगला अध्याय था, जिसको मैंने इस पिक्चर के माध्यम से समझाया। एक बार रिपीट कर देता हूं। ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहे, प्रीवियस वाली रेड कैंडल बहुत सॉलिड बनी हो, उसके बाद अचानक से बायर्स का बेहतर प्रेशर इस पे आया हो, और पुरानी वाली जो पहले वाली जो कैंडल बनी हुई है रेड कलर की, उसको पूरी तरह से गैप अप करते हुए दूसरी जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, और वो पूरी तरीके से ओपन और क्लोज उसका जितना परफेक्ट होगा उतना आपके लिए और डिसीजन में आसानी होगी। फिर उसके बाद जो दूसरी अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो यहां से आप अपने एंट्री एग्जिट का डिसीजन बनाते हैं, जो कि अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि कहां स्टॉप लॉस लेंगे, कहां एंट्री करेंगे, कहां एग्जिट करेंगे, लाइक दैट। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। किकर में थोड़ा सा और एक्सरसाइज कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर आपका जो कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल सबसे नीचे विक के साथ जो है ना क्या होती है ना, क्लोज हो जाती है। यहां पर ये देखिए ओपन होती है, लेकिन उसी के तुरंत बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन कलर की देखें तो यहां से यहां के बीच में आपको एक ज्यादा अच्छा गैप दिखाई दे रहा है, तो आप वहां पर रुके हुए हैं। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया कि यहां मानिए तो कि इसको हम बुलिश किकर कहेंगे, लेकिन डिसीजन लेने के लिए मैंने रुकवा दिया था। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे जो कैंडल बन रही है ये हमें कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सॉलिड होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए। तो वहां पे रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने उसको रुकवा दिया था। लेकिन अगर आप इस रेड कैंडल को भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखेंगे ना, तो पहले पूरी तरीके से सेलर्स ने यहां तक प्राइस लाई, लेकिन उसके बाद फिर से वहां पर एक एग्रेशन आया। तो इसे आप पूरी तरीके से रेड कैंडल, भले आपको दिख रही रेड कैंडल, लेकिन आप इसे रेड कैंडल कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहले सेलर्स ने यहां तक प्राइस को लाया, लेकिन फिर से वहां पर एक अच्छा सा पुश मिला और बायर्स एग्रेसिव हुए और
प्राइस को ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पर ओपन और क्लोज किए, तो हमें वहां पे एक सॉलिड निर्णय देखने को मिल जाता है। लेकिन मेरा आपसे सुझाव ये है कि जब तक एक सॉलिड ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं हो तब तक हम थोड़ा सा वेट करें, वो ज्यादा ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेते जाएंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ये चीज है ना, एक दिन, 5 दिन, 2 दिन की नहीं है कि आपने एक वीडियोस देखा, 2 वीडियोस देखा, उससे आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर ले जाएंगे मार्केट में। नहीं, इसके पीछे भी पिक्चर बहुत बड़ी होती है ना। तो उसको सीखने के लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल को आप बिल्कुल बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम पूरे अपडेट्स मार्केट से जुड़े हुए आप तक पहुंचाते हैं। आप देखिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, अचानक से आपको एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, रेड कैंडल के बीच में आपको एक अच्छा सॉलिड गैप अप मिलता है, फिर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, फिर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, और वहां से आपको एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाई देता है। ये आपके पास एक अच्छा एग्जाम्पल था। फिर वहां पे आप देखिए कि एक सॉलिड रेड कैंडल नीचे आ रही होती है, यहां पर आप देखिए कि एक रेड कैंडल सबसे बॉटम तक जाती है, उसके बाद वहां से उसको रिवर्सल मिल जाता है, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक सॉलिड गैप अप है, फिर उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होते दिखती है, फिर से यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल जाता है। यहां पर देखते हैं कि मार्केट एक सॉलिड गिर रही थी, एक रेड कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल फॉर्म होती है, रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद इसी में थोड़ा सा समझिए, ये रेड कैंडल फॉर्म होती है, इस रेड कैंडल को फॉर्म होने के तुरंत बाद आपको एक सॉलिड गैप अप दिखता है, और फिर ग्रीन कैंडल यहां से यहां तक फॉर्म होती है, दूसरी कैंडल भी आपको यहां से यहां तक फॉर्म होती है, विक थोड़ी सी लंबी थी, इसका मतलब फिर से यहाँ पे बाइंग का प्रेशर, लेकिन ये अपने ओपन और क्लोज से ऊपर चली गई है, तो ग्रीन कैंडल के पास हम यहाँ पे अपने डिसीजन को देख सकते हैं, और फिर आपको एक मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है ना? ऐसे करके आप लोग अपनी पूरी प्रैक्टिस को करते रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा गोल्डन रूल की बात कर लेते हैं, जिसको आप लोग एक बार में याद कर लीजिएगा, जो आपको समझने में आसानी देगा। सबसे पहले क्या है कि आपको ये देखना है कि इसका ट्रेंड कैसा होना चाहिए ना। जब भी हम बुलिश किकर की बात करेंगे तो उसका ट्रेंड कैसा होना चाहिए, तो ट्रेंड साहब होना चाहिए डाउन ट्रेंड। यहां तक तो आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। फिर कहता है जो फर्स्ट कैंडल कैसी होनी चाहिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कैसी होनी चाहिए साहब, रेड कलर की होनी चाहिए। ठीक है ना? कहता है सेकंड कैंडल क्या होनी चाहिए, ग्रीन कलर की होनी चाहिए, तो चलिए हमने ग्रीन कलर की बना दी है यहाँ पर। फिर ये क्या कहते हैं कि जो कंडीशन है वो कहता है सेकंड कैंडल गैप अप ओपन, तो यहाँ पे देखिए हमने गैप अप बना के रखा है, तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई बेहतर तरीके से कि यहां से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन, दूसरी कैंडल गैप अप के साथ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, इसको हम लोग बुलिश किकर मानेंगे। अब यहां से टाइप क्या होगा, ये बुलिश होगा, इसका मतलब यहां से मार्केट एक रिवर्सल ले लेगी और यहां से मार्केट बुलिश हो जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों के पास गोल्डन रूल का दूसरा पॉइंट आता है कि कहाँ एंट्री करते हैं, कहाँ एग्जिट करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लेते हैं। तो एंट्री के लिए बात कर लेते हैं, एग्जिट के लिए बात कर लेते हैं, और स्टॉप लॉस के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो सभी टाइम फ्रेम में ये ट्रू है, सभी टाइम फ्रेम में ये अच्छे से काम करता है। अगर हम एंट्री और बाई की बात करें तो अबव सेकंड ग्रीन कैंडल, अबव सेकंड ग्रीन कैंडल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ये रेड कैंडल बनेगी, गैप अप होगा, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, इस कैंडल पर वेट करिए, डिसीजन यहाँ पर भी ले सकते हैं लेकिन वेट करिए। अगर दूसरी जो कैंडल बनी है अगर वो ग्रीन कलर की बनती है तब यहाँ कहीं से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, प्राइस, वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ से आप अपना डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है जब मैं वहां पर पहले बार में रूल पढ़ा रहा था तो इसके डिस्प्ले का पहला जहां पे मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पे वॉल्यूम शब्द का नाम लिया था, प्राइस एक्शन शब्द का मैंने नाम लिया था। इसको कभी भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि चार्ट कभी भी झूठ बोल सकता है, टेक्निकल पार्ट्स में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो झूठ बोल सकता है, इंडिकेटर तक भी झूठ बोल सकता है, लेकिन दो चीजें कभी झूठ नहीं बोलती जो कि पूरे ट्रेडिंग एफ&ओ स्टॉक मार्केट की सबसे खूबसूरत चीज है, और वो है वॉल्यूम और प्राइस एक्शन। ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो हमेशा अपना जब भी आधार बनाइएगा ना तो इन दोनों को ध्यान में रख के बनाइएगा, और इसको बहुत बेहतर तरीके से अगर सीखना है तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का ऐप डाउनलोड करके या अपने कंपनी इंस्टीट्यूट के बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके इस बारे में जानकारी लीजिए कि कहां पे आप कैसे हम लोग के साथ जुड़ के सीख सकते हैं। तो चलिए इस कैंडल पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जहां पे आपको ये
इस कैंडल पे अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें तो इसको देखने के लिए हम लोग आपके साथ इस तरीके से डिस्कशन करेंगे, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका होगा एक रेड कैंडल, ठीक है ना, एंट्री और एग्जिट की बात कर रहे हैं। ये आपकी हो गई रेड कैंडल। यहां पर आप देखिए तो आपके पास है एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको एक गैप अप मिलेगा, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा गैप अप है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी गैप अप ही आप मानेंगे, क्योंकि ओपन क्लोज के बीच में एक सॉलिड गैप अप है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा गैप अप होता है। यहां पर आप लोग क्या करेंगे कि ये जो रेड कैंडल है, यहां का जो सपोर्ट लाइन खींचेंगे। सबसे पहले क्या खींचेंगे? सपोर्ट लाइन खींचेंगे। सपोर्ट लाइन खींचने के बाद यहां पर कहीं आप अपना एसएल ले लेंगे, ठीक है। और अगर इसकी विक लंबी है तो यहां पे हमेशा कोशिश किया करें, क्योंकि प्राइस एक्शन यहां से रिजेक्ट हुई है ना, तो यहाँ पे एसएल आप अपना ले सकते हैं। अगर सॉलिड क्लोज हुई है तो एसएल आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि इन दोनों के बीच में जो गैप अप है, तो यहाँ कहीं भी आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, अगर आपको प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो। फिर बात को बड़ी गंभीरता से देखिएगा, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो, मैं बार बार कहता हूं, फिर आप यहाँ कहीं एंट्री बना सकते हैं, तो आपके पास एक अच्छा ट्रेड का ना मार्जिन अच्छा मिल जाएगा ना। बाकी वेट करना है। अगर इसमें आपको कैंडल में थोड़ी सी भी कंफर्मेशन कॉल नहीं आ रही है, तो अगली कैंडल ग्रीन होने के लिए आप वेट करिए। अगर अगली कैंडल आपको ग्रीन हो रही है तो यहां कहीं आप अपनी एंट्री बना लीजिए। तो इसका मतलब आपको एंट्री मिल गई, ठीक है ना। उसका मतलब आपको एसएल मिल गया, आपको मिल गया प्राइस एक्शन का, वॉल्यूम एंड सपोर्ट का। अब आता है कि भैया हम अपना निर्णय कब लेंगे एग्जिट का। यहां पे जितनी जल्दी से जल्दी आप अपना निर्णय लेते हैं एग्जिट का, उतना प्रीमियम और आप अच्छा कमाते हैं। कई बात है कि ये एक्सपीरियंशियल जर्नी है, तो अगर आप एक्सपीरियंस के थ्रू कभी देखे होंगे, अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड किए होंगे, तो आपने देखा होगा कभी कभी एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनती है, जो अचानक से प्रीमियम को इतनी तेज बढ़ाती है ना कि आपको मजा ही आ जाता है। ये उसी कंडीशन में बनता है। तो जब भी कभी भी यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा काम कर रहा हो ना, तो यहाँ पर जब भी आप अभी एंट्री बनाएंगे, तो जैसे ही मार्केट में कोई रिवर्सल चेंज दिखता है, तो ये 15 मिनट की कैंडल पे मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 5 मिनट का बना लीजिए या फिर 1 मिनट का बना लीजिए। अगर इंस्टेंट एग्जिट का लेना चाहते हैं तो 1 मिनट का बना लीजिए अपना चार्ट, या फिर आप फिर 5 मिनट्स का भी चार्ट वहां पर बना सकते हैं। तो 15 मिनट्स में यहां पर वेट करिए, 5 मिनट्स में डिसीजन लीजिए, 1 मिनट में इंस्टेंट डिसीजन लीजिए। अगर मार्केट में कोई भी चेंजेस आपको दिख रहा है किसी भी प्रकार से, तो वहां पे सबसे पहले आप अपना स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उस समय आपका प्रीमियम प्राइस एक्शन अच्छी परफॉर्मेंस में होता है, तो आपको एक अच्छा लाभ वहां पर मिल जाता है। फिर आप अपना डिसीजन पहले वहां से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन जो आपको लेना हो, क्योंकि मार्केट तो लगातार अप एंड डाउन का ही खेल है, तो आप कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट बना सकते हैं। तो पहली जो आपका सिद्धांत है वो ये है कि कितना बेहतर जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन बना लिया जाए, ठीक है ना। तो इसी उद्देश्य के साथ कि मैंने आप लोग को बहुत अच्छा सिखाया है, पढ़ाया है, और आप सभी लोगों ने यात्रा सीरीज को इतना प्यार और सराहा है, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट।